हेलो एंड वेलकम टू परफेक्ट रसोई। दोस्तों, आज हमने बना के तैयार की है ये बाजार में मिलने वाले मेथी के ठेपले, जो कि एक गुजराती रेसिपी है। ये मेथी के ठेपले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप इसे सफर में ले भी जा सकते हो। 10 से 15 दिन के लिए आप स्टोर भी करके रख सकते हो। तो चलिए मेथी के ठेपले बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेथी के ठेपले बनाने के लिए आपको कितनी चीजों की जरूरत होगी वो देख लो। यहाँ आटा है, मेथी है, हरा धनिया है, ये धनिया बारीक चॉप किया हुआ, दही है मेरे पास, बेसन और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन है, ये चीजें हैं। तो चलिए मेथी का ठेपला बनाने के लिए एक मिक्सिंग बॉल ले लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बॉल लिया, इसके अंदर ये मेथी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया और धो के इसे यूज में लिया हुआ है। ये आधी कप मेथी है बारीक कटी हुई। अब इसके साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन आधा चम्मच ये हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ। जैसे ही हरा धनिया ऐड कर दोगे, तब इसके बाद आपको ऐड करना है यहाँ पे ये हरी मिर्च का पेस्ट। ये 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट है। इस 2-3 हरी मिर्च को ली, इसका पेस्ट बना लिया है। ये गार्लिक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट। इसे हमने क्या किया, 7 से 8 कली लहसुन है जिससे हमने पेस्ट बनाया हुआ है। साथ में अदरक है मेरे पास, 1 इंच अदरक है या 1 चम्मच के जितना जिंजर का पेस्ट, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देना। इन चीजों को ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐड करना आप सॉल्ट जो आके आप टेस्ट के अनुसार ऐड कर देना। या ध्यान देना, मेथी के अंदर खुद में भी सॉल्ट होता है, तो थोड़ा सा हिसाब से ऐड करना। अब देखो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे हींग। तो आधी चम्मच के जितना हींग लिया है। हींग की क्वांटिटी थोड़ी हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि मेथी है, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए इसमें हम हींग ऐड करते हैं। हल्दी भी ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून के जितना। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके बाद ये बेसन ले लेना। अब इसमें क्या करना, आपको बेसन लेना है 2 चम्मच। अब उसे भी आप यहाँ पे मिक्स कर देना। तो 2 चम्मच नॉर्मल बेसन है, वो आप ऐड कर देना। अब इसे आप अच्छी तरह से मैश करते जाना, ताकि हम इसका जितने के अंदर का मॉइस्चर है ना, वो हम निकाल देंगे। तो बेसन पहले ऐड कर देते हैं तकरीबन 2 चम्मच। ये नॉर्मल बेसन है, कच्चा बेसन, ये ऐड किया। और दही ऐड कर देंगे 2 बड़ी चम्मच। तो 2 बड़ी चम्मच हमने दही भी ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मैश कर देना। इस तरह से जब आप मैश करोगे ना, तो इससे क्या होगा, आपके ठेपले बहुत सॉफ्ट बनेंगे और पूरे अच्छी तरह से मेथी का फ्लेवर इसके अंदर आता है। और साथ में आपको आटा लगाने के लिए इसमें और पानी ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो देखो, इसे अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया ताकि सब चीजें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सब चीजों को मिक्स कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे गेहूं का आटा लेना है। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, जो आप घर में रोटी बनाते हो ना, वही आटा है, 1 कप, वो आप ऐड कर देना। अब इसे आप मिक्स करते जाना और अच्छी तरह से इसका एक डो फॉर्म करना है हमें। पहले ड्राई मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको आगे जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे दही ले लेना। मुझे भी 2 चम्मच दही और जरूरत पड़ी थी, वो मैं ऐड करके इसका डो बना के तैयार करता हूँ। पहले हम ड्राई मिक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ऐड आगे कर देना। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो आप अब देर मत कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मिक्सचर ड्राई है अभी, तो 2 चम्मच के जितना दही और ऐड कर देते हैं ताकि डो फॉर्म हो जाए। दही ऐड करते जाएंगे और डो बना लेंगे। अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरह से हम मिक्स करते जा रहे हैं और हमारा डो बन के तैयार हो जाएगा। देखो, बहुत अच्छा डो बन गया। अब यहाँ पे हम 3 बड़ी चम्मच के जितना हम ऐड कर देंगे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल, जो कि मोयन के लिए हम ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारे जो ये ठेपले हैं ना, वो अच्छे सॉफ्ट और काफी देर तक के लिए अच्छे सॉफ्ट बने रहेंगे। तो आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे ऑयल भी ऐड कर दिया। इस तरह से हम मैश करते जाएंगे ताकि सारा ऑयल इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाए। तो डो हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा डो बना है। देखो, कलर भी कितना अच्छा आया है। ये इसलिए आया क्योंकि हमने मेथी को पहले अच्छी तरह से मैश कर लिया था। तो डो बन के तैयार हो गया। अब इसके ऊपर आधा चम्मच के जितना ऑयल ऐड करके हम डो को रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो आधी टीस्पून के जितना ऑयल ऐड कर रहे हैं और डो को रेस्ट होने के लिए हम रख देते हैं। इसे हमें ज्यादा मिक्स नहीं करना है। देखो दोस्तों, ठेपले बनाने की जो रेसिपी है ना, ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन की है और आप ऐसे परफेक्ट ठेपले बनाओगे जो बाजार से भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में। तो दोस्तों, ये डो बन के तैयार हो गया। अब आप याद रखना, जितना अच्छा आप इसका आटा लगाओगे ना, उतने अच्छे और सॉफ्ट आपके ठेपले बनेंगे। और जब तक आप बाद में भी कभी सफर में इसे ले जाना चाहोगे ना, तब तक आप इसे ले जा भी सकते हो।
तो डो हमारा बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हो। चलो अब इसे हम तो दोस्तों डो को ढक दिया था हमने और रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। डो हमारा रेस्ट हो गया और काफी अच्छा सॉफ्ट हो गया है। एक बार फिर से नीट कर लेते हैं और देख लेते हैं डो हमारा बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो डो को एक बार थोड़ा सा नीट करेंगे और इसमें से इसकी एक बॉल निकालेंगे। तकरीबन हमें एक नींबू से बड़े साइज का, थोड़ा सा बड़ा साइज का एक डो निकालना है। तो चलिए इसमें से एक लोई निकाल लेते हैं। तो फिर उसके बाद इसके ठेपला हम बेलेंगे। तो एक नींबू के आकार के हम रोटी इसके अंदर से निकाल लेते हैं, बॉल्स निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। ठेपला आपको मीडियम, जैसे कि आप रोटी बनाते हो ना उसी के जैसा शेप देना है, बहुत पतले भी मत कर देना, कुछ इतना ही शेप देना है। और इसे जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हो ना गोल गोल सी, वैसे ही आपको रोटी बेलनी है और ठेपला बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये मैंने थोड़ा ड्राई आटा लिया हुआ है, इसमें हम कोट कर लेंगे और इसके बाद इसकी रोटी हम बेल लेंगे। ध्यान देना दोस्तों, ठेपला को आपको इवन बेलना है, सारी तरफ से एक बराबर, साथ ही गोल भी बेलना है। दूसरी चीज, आपको इसमें आटा जो लगाओगे ना, ड्राई आटा, वो कम लगाना, नहीं तो आपके ठेपले कड़े हो जाएंगे। तो कम आटे के साथ अगर आपका आटा लगा हुआ भी रह जाता है ना, उसे भी आप झाड़ के अलग कर देना, जिससे कि ठेपले आपके बहुत ज्यादा हार्ड ना हो जाए। क्योंकि आटे से क्या होता है, वो कुक होते जाता है आटा और फिर उसके बाद वो ठेपले को आपके कड़ा बना देता है, सॉफ्ट नहीं रहते ठेपले। तो कुछ इस तरह से हमने ठेपले को बेल लिया और बहुत ही आसान तरीके से मिल जाते हैं। हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता इस ठेपले को बेलने में। देखो ठेपला बेल के तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा ठेपला भी बेल के तैयार कर लूंगा। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। साथ में तवा को भी गर्म होने के लिए मैंने पहले से रख दिया था। तो देखो दोस्तों, ठेपला को इसी तरह से आप बेलते जाना और साइड्स में, एजेस में जो भी आपके किनारे मोटे हो ना, तो उनमें भी बेल लेना है ना। बहुत ही आसान तरीका। तो गुजरात में तो दोस्तों ठेपले इसी तरह से बनते हैं और लोग इसको बना के स्टोर करके रखते हैं। ठेपला आजकल बहुत अलग अलग तरीके से फ्यूजन में भी आने लगा है, जैसे ठेपला पिज्जा भी बनने लगा है, सैंडविचेस भी बनने लगे। देखो मैंने आपको दिखाया है, इतना मोटा हमें साइज रखना है इसका, इससे ज्यादा हम मोटी नहीं रखेंगे। तो चलो इसे अब हम एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरा ठेपला भी बेल के तैयार कर लेंगे। है ना बहुत ही आसान तरीका दोस्तों। ठेपला को इसी तरह से हम ले रहे हैं, दूसरी लोई भी ले लेते हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप लकड़ी के जो चकला होता है ना, उसके ऊपर जब आप ठेपला बनाओगे तो उस पे और बहुत अच्छा बनता है। अगर आप लकड़ी का चकला है आपके पास तो आप उसके ऊपर जरूर से बनाइएगा, क्योंकि उसके ऊपर ठेपले बहुत अच्छे बनते हैं। क्या होता है ना कि वो इवन होता है और आपको उसमें दिखाई भी देगा कि ठेपला आपने कितने पतले बेले हुए हैं। तो दोस्तों देखो कुछ इसी तरह से हमने इस ठेपले को भी बेल लिया। ये भी बेल के तैयार हो गया। बहुत ही आसान तरीके से ये बेल जाता है और ये ठेपले को, कुछ सारे के सारे ठेपले को हम इसी तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। आप साथ साथ में बेलते भी जा रहे हो, सेकते भी जा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ठेपले बेल लिए हैं। तो देखो दोनों मैंने इक्वल साइज के और इक्वल थिकनेस के ठेपले बना के तैयार किए। चलिए अब सेक लेते हैं। मैंने आपको बताया था तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके ऊपर हम अपना ठेपला ऐड कर देंगे। तो ठेपले को हम उसके ऊपर रख देते हैं, उसे सेक लेंगे पहले दोनों साइड से, फिर ऑयल लगा के हम इसे अच्छी तरह से सेकेंगे। कुछ धीरे धीरे गैस पे अगर आप सेकोगे ना तो ठेपला कड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप इसे फास्ट फ्लेम पे सेकना। जब ये नीचे की साइड से सिक जाए तब आप इसे फ्लिप कर देना, फिर उस साइड दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे। देन फिर ऑयल लगा के इसे हम दोनों तरफ से सेकेंगे। हार्डली 3 मिनट लगता है एक ठेपला को सेकने में, तो इससे ज्यादा आप टाइम मत लगाना, नहीं तो आपके ठेपले कड़े हो जाएंगे और फिर जब आप बाद में इन्हें स्टोर करके रखोगे ना तो वो खाने में बहुत अलग अलग होने लग जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। पर मेरे पर्सनल जो टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप बनाओगे तो आप 10 दिन तक आपके ठेपले एकदम सॉफ्ट रहेंगे और खाने में बहुत अच्छे रहेंगे। इसको और भी बहुत सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने वीडियो के लास्ट में एक ऐसी टिप शेयर की है जिससे आपका ठेपला 10 दिनों तक एकदम सॉफ्ट और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा। तो दोस्तों देखो हमने इसके ऊपर ऑयल डाला और इसके बाद इसे फ्लिप कर देते हैं और सेकने के लिए रख देते हैं। दोनों तरफ से हम सेक लेंगे दबा दबा के, जब तक ये अच्छी तरह से थोड़ा क्रिस्प और गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। आप देख सकते हो ठेपला को हम प्रेस करते जा रहे हैं और सेक ले रहे हैं कुछ इस तरह से, जिससे ठेपला हमारा अच्छा सिक भी जाएगा और कलर भी आ जाएगा। आप देखो ठेपले में इस वाले तरफ पे कलर आ गया, नीचे की साइड से भी सेक लेते हैं थोड़ा सा और ठेपला बन के तैयार हो गया है। तो ठेपले को डिश आउट करते हैं और इसे आप हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व करना। जो हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च को हमने कैसे बनाना है वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो वीडियो कल आएगी आपके पास हरी मिर्च के अचार की, उसको जरूर से देखिएगा। बहुत ही टेस्टी हरी मिर्च है जो कि ठेपले के साथ जाती है,
बहुत ही अच्छी लगती है इसके साथ खाने में, और आप उन्हें सफर में भी ले जा सकते हो जब आप कहीं जाना चाहते हो तब, और स्टोर करके रखना, जब शाम के समय या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हो। वो ठेपले को निकाल दिया, इसी तरह से दूसरा ठेपला भी हम डाल देते हैं, इसे भी सिक जाने देते हैं जब तक ठेपले सिक जाएंगे। इसी तरह से आप सारे ठेपलों को सेकते जाना और एक के ऊपर दूसरा रखते जाना, जिससे आपके ठेपले सॉफ्ट रहेंगे। तो ये ठेपला भी सिक गया। अब इन सारे ठेपलों को आप इसी तरह से असेंबल कर लेना, प्रेस करके सेकना ताकि ठेपला आपका अंदर तक कच्चा ना रहे। इसी तरीके से ठेपला बन के तैयार हुआ। देखो कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। चलो इसे भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सारे ठेपले को एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो दोस्तों हमने सारे के सारे ठेपले इस इतने पूरे आटे में से तकरीबन 8 से 9 ठेपले बना के तैयार किए मैंने। इन ठेपले को ज्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए आपको मैं एक टिप दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास घर का नॉर्मल घी है, जो आप देसी घी ऐड करते हो ना खाने में, वही घी है। उससे आप इन ठेपले को चुपड़ लेना या फिर इसको अच्छी तरह से ऊपर से ठेपले पे घी लगा देना, जिससे आपके ठेपले बहुत सॉफ्ट रहेंगे खाने में। इस सारे ठेपले को आप घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर देना ताकि ठेपले बहुत सॉफ्ट रहे। इसी तरह से आप एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ठेपला लाइन से लगा देना। बाजार में भी आपको ठेपले कुछ इसी तरह से मिलते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, ठेपले को हमने सर्व कर दिया। साथ में मैंने हरी मिर्च का अचार सर्व किया है, जो कि इस समय के सीजन में बहुत ही अच्छा लगता है। इस अचार को अगर आप जानना चाहते हो तो अब इसकी वीडियो कल आएगी, उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो ठेपला और अचार दोनों बन के तैयार है। ठेपला बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। मैं आपको एक चेक करके भी दिखाता हूँ। देखो ठेपला कितना सॉफ्ट बना हुआ है, ये देखो कितना सॉफ्ट है और ये टूट भी नहीं रहा है। ऐसा ठेपला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बना के देखिएगा। मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।